इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हम लोग खरीदते हैं और उन्हें ढंग से नहीं रखते ना, तो कुछ ही दिनों में वो काली पड़ने लगती है। अच्छे से मेरी पूरी 12 साड़ियाँ इसमें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो एक एक साड़ी इस तरीके से भी हैंग कर सकते हो, हैवी वर्क वाली। अब मैं इन साड़ियों को ऑर्गेनाइज करूँगी बेड बॉक्स में। देखिए कलर बहुत बढ़िया आने लगा है और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया तैयार हुई थी। खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था। चलो पीछे चल रही है कुर्सी आपकी, सिंहासन साथ में है। अब जो है पापा को मैंने बोला पापा आप ज़रा थोड़ा सा करो, पापा आज सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि मम्मी में पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी मम्मी को जो दोबारा ऑपरेशन हुआ था ना, उसके टाँके भी कटने बाकी हैं। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि किस डेट में कटवाने हैं। यहाँ पे मम्मी थोड़ा आराम कर रही थी, दोपहर का टाइम था और जो केयर टेकर है वो शावर लेने गई थी। तो मैंने सोचा मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं भी शावर लेने चली गई थी और वो भी। मम्मी की ना अचानक से नींद खुल गई और वो खुद को अकेला देख के बहुत घबरा गई थी। मैं तो शावर लेने पहले से ही गई हुई थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे जाते ही वो भी नहाने के लिए निकल जाएगी। यहाँ पर हम लोग ना बहुत ज़रूरी काम से आए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और अभी बज रहे हैं 3। तो हम लोग सोच रहे हैं, मैं पास में ही एक बीकानेर वाला दिखाई दिया तो वहाँ जाकर लंच कर लेते हैं। पहले भूख, फ़ोन गिर गया था अभी, पहले भूख का इंतज़ाम करते हैं, फिर आगे का काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलो प्रशांत की तो तबीयत भी खराब हो गई है, मुझे बहुत तगड़ा, और रीमा का भी गला खराब अब सा लग रहा है मुझे। काम करने ज़रूरी है तो इसलिए काम करने निकले होते हैं। कुछ खाया नहीं सुबह से, तो ये दिखाई दिया ये काफ़ी बड़ा बीकानेर है ना। दोनों थालियाँ साथ में ले आए। मुझे ऐसा लग रहा है हमारा एक नहीं हो जाता। तो यार ये इतनी बड़ी थाली है। हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी बुखार की वजह से रात में। देखते हैं, रीमा ने सुबह सुबह मेरे को एक बहुत बढ़िया सी चाय दी। क्या हो रहा है? अरे ये क्या फैला के बैठ गई? यार दिवाली आने वाली है। हाँ, और साफ सफाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो पहले अंदर की कबर्ड्स वगैरह साफ कर लेती हूँ। कशिश भी अपनी जो अलमारी है बहुत फैला के गई है। अच्छा, तो वो भी मुझे चेक करनी है। मैं अपने से वो तो ऐसी है, जाने से पहले बिल्कुल तूफान लेके आई थी। के जाती है। हाँ। तो मैंने सोचा आज ना अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन में जो हेल्प करते हैं ना, मैं तो हमेशा इस टाइप के बैग्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने यहाँ पर ना 4 डिफरेंट टाइप के बैग्स मंगाए हैं। लेकिन ये तो काफी दिन के आए हुए थे रीमा यार। हाँ, लेकिन टाइम कहाँ मिला बीच में। तो मैंने सोचा नहीं, आज जरा टाइम निकाल के सारी साड़ियाँ वगैरह अरेंज करती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल पे पहनते हैं ना साड़ियाँ, तो फिर मिलती नहीं है, अंदर पड़ी हुई होती है। ये क्या कॉटन के हैं क्या? सारे कॉटन के हैं, प्योर कॉटन के हैं। और मैंने 4 डिफरेंट कॉटन वाले जो होते हैं ना, सिल्क वाली साड़ियाँ रखने में बहुत बेटर होते हैं, ब्रीदेबल फैब्रिक होता है ना। हाँ ये तो है। एक तो मैंने ये वाला बैग मंगाया है, इसकी जो क्वालिटी है ना प्रशांत, रियली बहुत अच्छी है। ठीक है, और पसंद आए तो और मंगा लेना। सच में मुझे बहुत पसंद आया यार। इनका जो कॉटन का फैब्रिक है वो मोटा वाला नहीं होता, थिक वाला, जैसे खादी टाइप का होता है वैसा है। और यहाँ से देखो दिखेंगी भी मेरी सारी साड़ियाँ। और अभी तो पता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी चल रही है ना अमेजोन पर, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें और सस्ती मिलेंगी। सही है, फिर तो मैं भी अपने लिए कुछ कुछ देख लेता हूँ। मेरे भी कुछ ना कार्ट में मैंने ऐड करके रखा है। हाँ, उस पर डिस्काउंट आ जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया रहेगा। पता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजर जरूरी नहीं कि आप अलमारी में ही रखो, बेड के अंदर जो बॉक्स है उसमें रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े इसके अंदर आ गए हैं। मैंने तो खूब सारी साड़ियाँ रख ली हैं इसके अंदर, और भी जगह बाकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेट लगी हुई है, तो सारी साड़ियाँ मुझे ऊपर से ही दिखाई दे रही है कि कौन कौन सी साड़ियाँ मैंने इनमें
रखी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें साड़ियाँ रखो, शर्ट्स भी रख सकते हो, टॉप रख सकते हो, तय करके जीन्स रख सकते हो, या फिर कोई भी स्टोरेज के लिए क्विल्ट वगैरह रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फैब्रिक का है, इसको रेटिंग भी बहुत बढ़िया आती है अमेज़ॉन पे। इसको अमेज़ॉन पर 4.4 रेटिंग मिली हुई है और 14,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया हुआ है भी बड़ा काम का। ये देखिए, स्टोरेज पर्पज़ से बहुत बढ़िया है। प्राइस वाइज भी ये बहुत अफोर्डेबल है। इस टाइप के जो बैग हैं, ये 3 का सेट मिला है मुझे। एक मैंने लगा लिया, अभी 2 इसमें बचे हुए हैं और ये केवल 565 रुपीज़ के हैं। मैंने और भी मंगाए, वो भी आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट टाइप के मंगाए, एक जैसे नहीं मंगाए हैं। एक मैंने ये मंगाया है, ये क्या है ना, जैसे पेटीकोट है, ब्लाउज़ हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो रखने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें भी यहाँ पर नेट लगी हुई है। आपको पता है हम सबकी दिक्कत क्या है कि हमें समय पर कोई चीज़ नहीं मिलती और हम लोग हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। तो अगर मैं इस तरीके से रखूँगी ना, और मेरे पास तो बहुत सारा काम भी रहता है, शूटिंग वूटिंग के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है डेली में, और मेरी चीज़ें इधर उधर मिसिंग हो जाती है, कुछ यहाँ पड़ा होता है कुछ वहाँ, तो ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से मैं चीज़ों को संभाल के भी रख सकती हूँ। कमाल की बात यह है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज़र बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। ये 499 रुपीज़ में 3 का सेट मिल रहा है। तो मैं तो इसमें जैसे पेटीकोट रखे हैं एक में, और एक में मैं रखूँगी ब्लाउजेस। यहाँ से देखो सारे के सारे पेटीकोट मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। गाइज, अमेज़ॉन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है 23 सितंबर से स्टार्ट है, और अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आप अर्ली एक्सेस ले सकते हो 22 सितंबर से। नेक्स्ट वाले जो कवर है ना, ये बहुत ही काम के कवर हैं। जैसे सिंगल साड़ी को आपको हैंग करना है तो उस पर्पज से ये बहुत हेल्प करते हैं। ये है हैंगिंग साड़ी कवर्स। इसमें ना आप हैंगर में टांग सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि साड़ी टांगो, शर्ट टांगनी है वो भी टांग सकते हो। इस तरीके से फ्रंट में आपको जिप मिल रही है और यहाँ पर नेट भी मिल रही है, तो जो साड़ी आप टांगोगे वो भी सामने से दिखाई देगी। तो जैसे कि मुझे कोई अपनी फैंसी साड़ी है और वो संभाल के रखनी है सालों साल, सिल्क की साड़ियाँ हैं या फिर कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ हैं जिनकी जो वर्क है, जिनका जो वर्क है, जरी है, वो काली ना पड़े, तो उस पर्पज़ से ये वाले जो हैंगर कवर होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। मैं एक आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। ये ना मेरे पास काफ़ी हैवी वर्क वाली साड़ी है। ये वाली जो साड़ियाँ हैं ये बहुत कम काम में आती हैं, जब कहीं फंक्शन वगैरह में जाना होता है तभी यूज़ में आती हैं। तो मैं ऐसी अलमारी में इन्हें टांग दूँगी जो मेरी ज़्यादा खुलती नहीं है। हैंग कर लेना है पहले साड़ी को। इसकी भी रेटिंग बहुत बढ़िया है, इसे भी 4.4 रेटिंग मिली हुई है। ये 698 रुपीज़ का था। और साड़ी को हम इस तरीके से अंदर करेंगे बैग के और इसकी जिप लगा देंगे। इस तरीके से मैंने इसमें साड़ी रख दी। साड़ी भी देखो कितना अच्छे से सेफली रख गई है, और यहाँ से देखो साड़ी का कलर वगैरह डिज़ाइन सब पता चल रहा है कौन सी साड़ी है। तो एक एक साड़ी इस तरीके से भी हैंग कर सकते हो, हैवी वर्क वाली। वैसे भी मैं आजकल ऐसी चीज़ें परचेज़ कर रही हूँ जो दिवाली की सफाई में मेरे घर को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करे और सालों साल काम आए। तो ये ना आपको 6 का सेट मिल रहा है, वो भी 698 रुपीज़ में, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब आपको मैं नेक्स्ट वाला सेट दिखाती हूँ। ये तो और भी काम का है, इसमें तो लेयरिंग कर सकते हो आप, मतलब एक के ऊपर एक रख सकते हो। ये सिंगल साड़ी कवर्स है, और हमारे पास ना देखो धीरे धीरे करते करते साड़ियों का बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है, तो कभी कभी हमें बॉक्स में, ट्रंक में, कहीं ना कहीं रखनी ही पड़ती हैं। तो ये सिंगल कवर्स इसलिए हेल्प करेंगे आपको कि इसमें आप आराम से साड़ी रखकर एक के ऊपर एक रख सकते हो, चाहो तो अलमारी में, चाहो तो बेड बॉक्स में। और इन वाले बैग्स को तो गाइस 3,500 लोगों ने रेट किया हुआ है, और इसको 4.4 रेटिंग मिली हुई है। प्राइस वाइज भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये 12 का आपको सेट मिल रहा है। तो मैं इसमें ना सिंगल करके साड़ियाँ रखूंगी। मुझे 12 का सेट मिला है, तो खूब सारी साड़ियाँ मेरी इसमें आ जाएंगी। कितने अच्छे तरीके से साड़ी आ गई। टाइम लगेगा, लेकिन चलो अलमारी जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी। काम का यही होता है कि जब तक आप फैलाते नहीं हो तब तक आपको लगता है कि यार ये काम छोड़ दो, बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही काम फैल जाता है तब लगता है पूरा काम करके ही चैन लेंगे आज, चाहे कितना भी समय लग जाए। तो वही काम मैंने आज किया था, अच्छे से अलमारी ऑर्गेनाइज करी। मैंने अपनी इतनी महंगी साड़ियों को पॉलिथीन में रखा था इस तरीके से। इतनी महंगी साड़ियाँ हम लोग खरीदते हैं और ढंग से नहीं रखते ना, तो कुछ ही दिनों में वो काली पड़ने लगती है। देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं।
बहुत दिनों से मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ ऐसे ही पॉलीथिन्स में पड़ी हुई हैं, तो मुझे इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। एक तो पॉलीथिन में पड़ी पड़ी इनमें सिलवटें लग जाती हैं, प्लस काली भी पड़ने लगती हैं कुछ टाइम बाद। और पता है पॉलीथिन में से कोई भी चीज़ निकालो तो इतनी बुरी तरीके से बिखरती है कि बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आज मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था ये काम करके। अच्छे से मेरी पूरी 12 साड़ियाँ इसमें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, और साड़ियाँ तो और भी हैं जो बाहर पड़ी हुई हैं, अंदर उधर भी पड़ी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ मुझे और मंगाने पड़ेंगे ये वाले, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, स्पेशली ये वाले और एक जो हैंगर वाले थे, बहुत ही अच्छे लगे मुझे ये दोनों। अब मैं इन साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी बेड बॉक्स में। जो 3rd रूम है वहाँ पर एक आपने देखा होगा दीवान या फिर आप कह सकते हो बेड, वो पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारी स्टोरेज भी मिल रही है। तो इस स्टोरेज को ही मुझे सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो अब आप देख सकते हो कितनी सारी साड़ियाँ मैंने यहाँ पर एक के ऊपर एक करके लगा दी हैं। तो आज है संडे, और संडे में थोड़ा सा लेज़ी होना तो बनता है, तो हम भी थोड़ा सा लेज़ी हुए थे आज आफ्टरनून में। ऐसे ही बेड पे पढ़ के टीवी देखना अच्छा लगता है ना कभी कभी इस तरीके से। तो ये वक्त भी बहुत मुश्किल से मिलता है एक्चुअली। तो आज ये टाइम मिला तो हम लोगों ने थोड़ा सा टीवी देखा। आज हम लोगों ने देखी थी सैयारा मूवी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, हार्ट टचिंग मूवी थी। गाने तो भैया क्या ही बोलूँ, दिल को छू जाए। और मैंने बिग बास्केट से कुछ ऑर्डर किया है तो बस वही आया है। फिलहाल मैं बनाऊंगी सूप, क्योंकि प्रशांत की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन हो गए उनको भी। 2 दिन से तो उन्हें बुखार भी आ रहा है। तो मैं ये वाले सूप बनाने वाली हूँ जो 10 रुपये में एक आता है, और 1 कप में 1 बन के अच्छे से तैयार हो जाता है। आज फ्रेश सूप बनाने का मन नहीं कर रहा, वैसे तो अक्सर वही बनाती हूँ वेजिटेबल सूप घर पे, लेकिन आज ये रेडीमेड वाला पिएंगे, ये जल्दी से बन जाएगा। चाय पीने का मन नहीं है, सूप लाऊंगी मैं प्रशांत को, क्योंकि सूप से ना थोड़ा गर्माहट अंदर जाती है ना, और टेस्ट भी चेंज होता है। दवाइयों की वजह से उनका टेस्ट जो है ख़राब हो रहा है। साथ में मैं एक बनाऊंगी पनीर की बढ़िया सी सब्जी, जिससे कि ये संडे जो है वो आज कंप्लीट लगे। वैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आप सबके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि मम्मी पापा कहाँ चले गए। तो मम्मी पापा गए हैं मिनी दीदी के घर पर, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मम्मी की तबीयत पहले से बेहतर हो रही है धीरे धीरे, तो अच्छा लगता है उन्हें देख के। पानी गर्म हो गया, गरम गरम पानी में बस ये सूप के पाउच मिला देने होते हैं। सूप में ना थोड़ा सा बटर डाल के पीना मुझे और प्रशांत दोनों को पसंद है। प्रशांत सूप ले लो। चलिए गर्मा गर्म सूप पिया जाए। काफ़ी चटपटा लगता है मुझे वाला सूप। जब भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो ऐसा तो होता नहीं एक चीज़ आप ऑर्डर कर दो, तो इसी चक्कर में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, लेकिन ये ख़त्म भी हो रही थी, तो मैंने स्कॉच ब्राइट के ये लोहे वाला जूना पनीर मंगाया, क्योंकि आज बहुत दिन बाद घर पे पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत बढ़िया वाली। आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाने वाली हूँ आज पनीर। फिर ये मैंने मंगाई है पतंजलि की हींग, फर्स्ट टाइम मंगाई है, देखूंगी ट्राई करके कि कैसी निकलती है। क्या मंगाया मैंने, हाँ ये मैंने मिर्च मंगाई है साबुत, और है दाल कुछ ज़्यादा नहीं आ रही है। और ये दाल का पैकेट बहुत बड़ा आ गया है, 2 kg का आ गया अरहर की दाल, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है मेरे घर में। कुकिंग ऑयल, साथ में हमारे फेवरेट राइस, इंडिया गेट के क्लासिक राइस वाले, यही खाते हैं हम लोग। और ये पिल्सबरी का आटा, मल्टीग्रेन आटा, ये मंगाया। तो ये मेरा ग्रॉसरी हॉल हो गया आप लोगों के लिए छोटा सा। आप सभी लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि डेली व्लॉग डालो, आपके व्लॉग्स बहुत कम हो गए हैं आजकल। बस कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स दे पाऊँ, उसी के लिए
मैं मेहनत भी कर रही हूँ। आप इसी के साथ साथ मेरे शॉर्ट्स भी चेक करते रहा करिए, क्योंकि शॉर्ट्स पर भी मैं बहुत कुछ दिखाती रहती हूँ नया। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं जेन्युइनली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे की सारी वीडियोस आपको आसानी से अपने होम पेज पर मिल जाएं। ये लगा लीजिए, मुझे डी मार्ट जाने का भी समय नहीं मिल रहा है। जो भी कुछ ख़त्म हो जाता है बस मैं बिग बास्केट से ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि राशन लाने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा और वो टाइम भी नहीं मिल पाता। इस वजह से बहुत टाइम से जो राशन है, वो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है सिर्फ वही रिफ़िल होती रहती है। और ऐसा करने से राशन का खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप बिग बास्केट से एक एक करके चीज़ें मंगाते हो तो वो हमेशा महंगी पड़ती हैं। तो गाइज़ चलिए अब डिनर प्रिपेयर करते हैं। मैं बना रही हूँ आज पनीर बटर मसाला। इसके लिए मैंने पनीर को बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था। उसके बाद लाल मिर्च और नमक लगाकर 20 मिनट के लिए मैंने इसी तरीके से मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने टमाटर डाले हैं, लहसुन की कलियाँ डाली हैं और साथ में मैंने 1 मुट्ठी के करीब काजू डाल दिए थे। इन सारी चीज़ों को बॉयल होने देंगे जब तक टमाटर का छिलका जो है अपने आप उतरने ना लगे। इधर यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्याज ले ली थी, इनको मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया था। इसमें साथ में अदरक भी डाली है, तो इसको बहुत ही बारीक चॉप कर लूँगी मैं। और जो टमाटर वगैरह मैं जो बॉयल कर रही हूँ, इनको मैं पील आउट कर लूँगी, क्योंकि ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। वहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ भी पील आउट कर ली थी। और अब इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ मिक्सी जार में डालकर इसका प्योरे तैयार कर लूँगी। इसी प्योरी से हमको इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, जो कि काफ़ी मखमली और बटरी फ्लेवर देगी। तो हम लोग यहाँ पर कुकिंग ऑयल के साथ थोड़ा सा बटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला। तो हमारे जो पनीर के क्यूब्स थे वो अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। तो हमें क्या कर लेना है, इनको फ्राई कर लेना है। इससे इनका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर फ्राई होने के बाद मैंने निकाल लिए थे। आप चाहो तो इस टाइम गर्म पानी में भी डिप करके छोड़ सकते हो, इससे पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। बाकी का बचा हुआ जो ऑयल था उसमें मैंने प्याज डाल दी थी, एक साबुत लाल मिर्च डाल दी, उसको अच्छे से भून लिया। फिर जो मैंने प्योरे तैयार किया था वो मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में कुछ बेसिक मसाले, जैसे धनिया पाउडर डाला था मैंने, यहाँ पर गरम मसाला डाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। अब हमें इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से मसालों को भून लेना है, कच्चापन ना लगे। अभी मैंने इसमें एक और मसाला डाला है। वैसे तो मैं ये ट्रेड फेयर से लेकर आई थी, ये कुछ मसाला टिक्की है। वैसे आप चाहोगे तो ये अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। जैसे कभी किसी रेसिपी में अगर आपको कलर देना है, बहुत ही अच्छा सा लाल रंग का कलर, तो वो आप इसे डाल सकते हो। थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो बहुत अच्छा लाल रंग का कलर आता है। जैसे घर में गेस्ट आ रहे हैं तब आप इसे डाल के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पनीर के क्यूब्स इस ग्रेवी के साथ मिक्स कर दिए थे और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ, घर की मलाई थी मेरे पास, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और ऊपर से गरम मसाला डाला। गरम मसाला वगैरह डालने के बाद इसे ढककर मैंने फिर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। देखिए कलर बहुत बढ़िया आने लगा है और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया तैयार हुई थी। खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था। ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छे से इसको लच्छा पराठे के साथ सर्व करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पर पनीर बटर मसाला तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बाकी जब हम खाना खाएंगे हमें मालूम पड़ ही जाएगा। अच्छा ही बना है। वैसे तो खुशबू गजब की आ रही है इस टाइम। और मैं अब बना रही हूँ रोटियाँ और फिर लगाऊंगी खाना। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं और वीडियोस बनाऊं। आजकल मैं बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ, मुझे मालूम है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपनी रूटीन लाइफ के, शॉपिंग के। जो अभी शुरुआत होगी, करवा चौथ, दिवाली, नवरात्रि, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनकी शुरुआत करनी है, सफाई वगैरह सब करना है। तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट। प्रशांत लीजिए।